नमस्कार दोस्तों, अयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेल के इफ फार्मूला को अच्छे से सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये फीचर कैसे कैसे हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो बगैर देर किए चलिए सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग इफ़ के फार्मूला को डिटेल में समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे कैसे काम करता है और इसको हम लोग एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो वन बाय वन स्टेप करके हम सारे स्टेप को क्लियर करेंगे एक करके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ के फार्मूला जब लगाते हैं तो उसके सिंटेक्स होते हैं, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखो, जैसे मैंने इफ़ लगाया और यहाँ टैब प्रेस किया तो ये देखो इसका सिंटेक्स आया। तो इफ़ क्या होता है, एक लॉजिकल फार्मूला है। और देखो यहाँ पे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, और इसका दो आंसर हो, एक क्वेश्चंस होते हैं और दो आंसर होते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है, इसके अंदर क्वेश्चंस क्या है कि अगर इंडिया के बराबर हो, अगर इंडिया के बराबर हो तो यस आए, अदरवाइज नो आए। तो मैंने क्या, एक क्वेश्चन हुआ इंडिया के बराबर है तो यस यस और ना तो नो। तो मेरे पास जो नो यस और नो हुआ, वैल्यू ऑफ ट्रू यस है और वैल्यू ऑफ फॉल्स नो है। तो जैसे मैंने अभी इस फार्मूला को लगा रहा हूं, मैंने इफ लगाया और इसके सामने लिया इंडिया, इस सेल को लिया, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा इंडिया। अगर अल्फाबेटिकल डेटा है तो आपको इक्वल टू करके आपको जो क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा लिखा इंडिया, अब इसका कॉमा, कॉमा के बाद इसका ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू यस है, ट्रू वैल्यू यस है। और ये भी आपको आंसर भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, यस है। और फॉल्स वैल्यू अभी हम नहीं लिख रहे हैं, फॉल्स वैल्यू हमने नहीं लिखा। देखो ब्रैकेट ऑटोमेटिक ये बंद हो गया फॉल्स वैल्यू में। तो अब जैसे ड्रैग करेंगे तो जो इंडिया के सामने है फॉल्स, जो इंडिया है इंडिया के सामने आप देखेंगे जहां जहां इंडिया है उसके सामने यस आ गया और बाकी जगह फॉल्स आ गया कि वहां पे इंडिया नहीं है। तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज हम चाहते हैं कि फॉल्स की जगह पे नो लिखा हुआ है, तो आपको ये ट्रू फॉल्स वैल्यू में भी आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हमने नो लिख दिया, यहाँ पे हमने नो कर दिया, नो कर दिया। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया नो, हर जगह नो। तो एक तो काम ये हुआ कि इंडिया के सामने यस आ रहा है और बाकी जगह नो आ रहा है। अगर हम ये सिंगल मैंने क्वेश्चन किया, अगर इंडिया है तो यस, नहीं तो नो। कोई इंडियन है तो इंडियन स्टूडेंट के सामने यस आ जाए, इंडियन स्टूडेंट नहीं है तो नो आ जाए। अदरवाइज अगर हमारे पास हो कि नहीं इंडिया और नेपाल दोनों जगह, जैसे यहाँ पे नेपाल है, इंडिया और नेपाल दोनों जगह यस आ जाए, बाकी जो कंट्री के लोग हैं वहां पे नो रहे, ऐसा कंडीशन अगर हमारे पास लगा हुआ है तो इसी के अंदर आप मल्टीपल इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने अब यहां से नो हटा देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन पुट किया यहाँ पे इंडिया के लिए और मैंने उसके जगह पे यस लिख किया। दूसरा जगह यहाँ पे कॉमा देने के बाद इफ फार्मूला फिर हम लगाते हैं और फिर लॉजिकल टेस्ट इस सेल से हम पूछते हैं इक्वल टू नेपाल, सॉरी इक्वल टू नेपाल, तो भी इसका ट्रू वैल्यू यस आ जाए। नेपाल है तब भी यस, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। तो मैंने दो के लिए ये यस वैल्यू लिया और बाकी के लिए मैंने नो दिया। तो मैंने ट्रू वैल्यू में मेरा ट्रू वैल्यू यस है और फॉल्स वैल्यू हमारा नो है। तो इंडिया और नेपाल जहां जहां रहेगा, और यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ प्रेस नहीं किए थे इसलिए ऐसा आ रहा था। तो यहाँ डबल जितना बार ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट, जितना बार ब्रैकेट ओपन है उतना आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जहां जहां इंडिया है, जहां जहां नेपाल है, वहां वैल्यू यस है, ट्रू वैल्यू यस है, बाकी जगह अपनो है। तो इस तरह के डेटा पे अगर आप काम कर रहे हैं कि मल्टीपल स्टेट है या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है कि फलाने फलाने डिस्ट्रिक्ट को यस करना है या और बाकी डिस्ट्रिक्ट को नो करना है, तो यहाँ पे आपका इफ का फॉर्मूला बहुत काम का चीज है। तो ये अल्फाबेट याद रखना कि अल्फाबेट का डेटा, अल्फाबेट डेटा है तो आपको आंसर इन्वर्टेड कॉमा भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर इन्वर्टेड कॉमा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा चीज को आप समझ लेते हैं, यहाँ पे आप समझ लेते हैं। मेरे पास एक मार्कशीट है और इस मार्कशीट में क्या किया हुआ है कि अगर 50 ग्रेटर देन इक्वल टू है, 50 या 50 से ज्यादा है तो पास है, या उससे कम है 50 लेस देन है, लेस देन तो फेल है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन क्या है हमारा,
क्वेश्चन ये है कि हम 50 या 50 से ज़्यादा कोई भी नंबर है, 50 कोई भी स्टूडेंट का नंबर, कोई भी स्टूडेंट 50 या 50 से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको पास किया जाता है, और उससे कम लाता है तो उसको फेल किया जाता है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू लगाया, इफ फार्मूला, सेल लिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डाला। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मैंने 50 के लिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि ये नंबर में आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब कॉमा लगा लिया मैंने। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, यदि ये सेल ग्रेटर देन 50 या इक्वल टू 50 हो तो उसका आंसर क्या हो, तो ट्रू आंसर है पास, मैंने पास लिखा, कॉमा, और फॉल्स आंसर इसका है फेल। मैंने दो आंसर लिख दिया इसका। तो इसमें जो 50 होगा या 50 से ज़्यादा होगा उसको पास कर देगा, और बाकी को उसने फेल कर दिया। तो इस तरह से भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, तो ये इस तरह से इफ का फार्मूला हम लगाते हैं। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में पास और फेल लिखा, अगर वो ना लिख के हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको भी आप समझ लेते हैं। जैसे मैंने इफ लगाया और हमने ये सेल लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू हमने क्वेश्चन डाला और 50 डाला, या 50 कहीं लिखा हुआ है तो 50 को भी सिलेक्ट कर लेंगे, 50 डाला। अब मुझे ट्रू वैल्यू हमारा पास है और फॉल्स वैल्यू हमारा फेल है, ये ले लिया मैंने। बट अब इसको जब फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो हमने एब्सोल्यूट सेल पढ़ा था, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सेल रेफरेंस हम लोग पढ़ा था उसमें, इसको हम फिक्स कर लेंगे। ये दोनों सेल को हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे कि ड्रैग करने के बाद से नीचे ना आए, और इंटर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इंटर, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब देखेंगे इस तरह से भी पास फेल हम निकाल सकते हैं। तो इफ का फार्मूला ध्यान रखें कि लॉजिकल फार्मूला होता है, इसके अंदर एक क्वेश्चंस होते हैं और दो आंसर आप लिख सकते हैं, एक ट्रू आंसर एक फॉल्स आंसर। दूसरा चीज कि उसके अंदर मल्टीपल फार्मूला लगा सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन करके दिया था, नेपाल को भी लगाया था, तो नेपाल पाकिस्तान को भी लगा सकते हैं, यस करना चाहते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना, और उसका दो आंसर लिखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको इफ का फार्मूला समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ना करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।